देश का सबसे युवा राज्य कहे जाने वाले बिहार में बेरोजगारी दर लंबे समय से चर्चा का विषय बनी रही है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर 3% है, जो राष्ट्रीय औसत 3.2 के लगभग बराबर है। हालांकि CMIE के तत्कालिक सर्वेक्षण में यह दर कई बार ऊंची दिखाई देती रही है, जिससे युवाओं की असुरक्षा और चिंता लगातार बनी रही है। नतीजा यह है कि हर साल लाखों युवक युवतियां रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात और दक्षिण भारत की ओर पलायन कर जाते हैं। सिर्फ मजदूर वर्ग ही नहीं, बल्कि पढ़े लिखे तकनीकी डिग्रीधारी युवा भी बिहार से बाहर काम करने को मजबूर है। रेलवे भर्ती घोटाला, SSC और BPSC परीक्षाओं में गड़बड़ियों ने हाल ही के दिनों में युवाओं का गुस्सा और निराशा और गहरा किया है। हर चुनाव में नेता रोजगार देने और पलायन रोकने का वादा करते हैं, लेकिन जमीनी हालात अब भी वही हैं। यही कारण है कि आज बिहार का पलायन सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक सवाल बन चुका है। बिहार की सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार की भारी कमी। यहाँ की 80% से ज्यादा आबादी अब भी खेती पर निर्भर है, लेकिन खेती से स्थायी आय मुश्किल है। औद्योगिक ढांचा बेहद कमजोर है, ना तो बड़े कारखाने हैं, ना ही निवेश का माहौल। सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं में जबरदस्त आकर्षण है, लेकिन भर्तियों की संख्या बहुत कम है और प्रक्रिया बेहद धीमी है। BPSC, SSC और रेलवे जैसी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक, गड़बड़ियां और रद्दीकरण ने बेरोजगार युवाओं को सबसे ज्यादा निराश किया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी यहाँ युवाओं को सालों इंतजार करना पड़ता है। निजी क्षेत्र का भी राज्य में लगभग अभाव है। स्टार्टअप्स और MSME को प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं कागजों पर तो बहुत है, लेकिन जमीन पर कोई असर नहीं दिखाती। नतीजा यह है कि बिहार का पढ़ा लिखा युवा डिग्री हाथ में लिए दर दर भटकता है और अंततः दूसरे राज्यों का रुख करता है। बिहार से बाहर रोजगार की तलाश में जाने वालों की संख्या इतनी अधिक है कि इसे भारत का सबसे बड़ा माइग्रेशन बेल्ट कहा जाता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार देश भर में कुल प्रवासी मजदूरों में लगभग 35% अकेले बिहार और उत्तर प्रदेश से आते हैं। बिहार सरकार के अनुसार अब तक राज्य से लगभग 57 लाख लोग स्थायी रूप से बाहर रह रहे हैं, जिसमें से लगभग 52 लाख लोग रोजगार की तलाश में गए हैं और करीब 5 लाख छात्र पढ़ाई के लिए बाहर हैं। इंडियन एक्सप्रेस 2020 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच बिहार में 26.95 लाख युवाओं ने रोजगार हेतु पलायन किया है, जो 1991 से 2001 के मुकाबले दोगुना था। चलिए अब बात बिहार के युवाओं के पलायन के पैटर्न पर भी करते हैं। पंजाब और हरियाणा में खेतों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी संख्या बिहार से है। दिल्ली, NCR और मुंबई जैसे बड़े शहरों में ऑटो रिक्शा चलाना, होटल, रेस्टोरेंट, सुरक्षा गार्ड और दिहाड़ी मजदूर के रूप में बिहार के युवाओं की पहचान होती है। गुजरात और बेंगलोर में फैक्ट्रियां, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और IT सेक्टर में भी बड़ी संख्या में बिहारी युवा काम करते हैं। तो वहीं इनका पलायन विदेश, खाड़ी देशों में भी देखने को मिलता है। UAE, सऊदी अरब, कतर में बिहारी मजदूर बड़ी संख्या में काम करते हैं। पलायन ने बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। गांवों में घर चलाने के लिए बड़ी संख्या में लोग बिहार से भेजी गई कमाई पर निर्भर हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि परिवार बिखर रहे हैं, बच्चों की परवरिश पर असर पड़ रहा है और बिहार की अपनी श्रमिक शक्ति घट रही है, जिसका उपयोग दूसरे राज्य कर रहे हैं। बिहार का पलायन और बेरोजगारी हर चुनाव में गूंजती है, लेकिन यह कभी निर्णायक मुद्दा नहीं बन पाती। जातीय समीकरण और स्थानीय राजनीति अक्सर इस मुद्दे और इसके पीछे छुपे सवालों पर भारी पड़ जाती है। 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। इस नारे ने युवाओं को आकर्षित भी किया और चुनाव में यह बड़ा मुद्दा भी बना। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में कुशल युवा कार्यक्रम और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं शुरू की, लेकिन इनसे बड़े पैमाने पर पलायन को रोकना मुश्किल था। भाजपा ने 20 लाख रोजगार का वादा 2020 चुनाव में किया था, जिसमें सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी क्षेत्र में निवेश लाने की बात कही गई थी, पर बीजेपी को बिहार में पूर्ण बहुमत न मिल सका। चुनाव के वक्त बेरोजगारी और पलायन पर चर्चा होती है, लेकिन जातीय समीकरण जैसे कि MY फैक्टर, EBC वोट बैंक, अगड़ा पिछड़ा ध्रुवीकरण ज्यादा असर डालते हैं। तो वहीं ग्रामीण वोटरों के लिए भी रोजगार का मुद्दा कभी कभी विकास योजनाओं,
राशन और जातीय गठजोड़ के पीछे दब जाता है। यही कारण है कि हर चुनाव के बाद लाखों युवा फिर से दिल्ली मुंबई की ओर जाते दिखाई देते हैं। बिहार की कहानी आज भी दो हिस्सों में बटी नजर आती है। एक तरफ पढ़े लिखे, मेहनती और संघर्षशील युवा, दूसरी तरफ रोजगार की तलाश में लगातार होते पलायन की व्यवस्था। हर साल जब छठ या होली दिवाली पर दिल्ली, मुंबई और पंजाब से घर लौटती भीड़ से ट्रेन पट जाती है, तो यह दृश्य सिर्फ त्योहार का उत्साह नहीं बल्कि एक राज्य की पीड़ा भी दिखाता है। ये वही युवा हैं जिन्हें अपनी मातृभूमि पर काम नहीं मिला, इसलिए दूर दराज शहरों की धूल मिट्टी में खपना पड़ा इन्हें। अगर बिहार के नीति निर्माता और नेता सचमुच इस दर्द को समझते हैं तो समाधान असंभव नहीं है। बिहार में स्थानीय स्तर पर उद्योग और निवेश लाकर, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देकर, शिक्षा और रोजगार को जोड़ने वाली योजनाओं का शुभारंभ कर हर साल पलायन कर रहे युवाओं के विश्वास को वापस जीता जा सकता है। यही बिहार के भविष्य की कुंजी हो सकती है। बिहार के युवा भारत बनाने की ताकत रखते हैं। सवाल यह है कि क्या वे अपनी जमीन पर ही अपने सपनों को साकार कर पाएंगे या आने वाली पीढ़ियां भी इन्हीं पटरियों पर पलायन एक्सप्रेस की भीड़ बनकर रह जाएंगी। नेताओं से ज्यादा इस सवाल के जवाब की तलाश में बिहार की जनता को योगदान देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक। आप देख रहे थे इंडिया बियॉन्ड साइलेंस यूट्यूब चैनल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस प्लेलिस्ट की अन्य वीडियोस को भी देखना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भी इंडिया बियॉन्ड साइलेंस की आवाज बन सके। जय हिंद।